अतुल और गीता दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 3:2। उन्होंने ईरा को नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। ईरा जो है वो ₹40,000 अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आई। अतुल और गीता की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद रिलेटेड टू गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो निकल कर आई ₹60,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी अतुल की ₹60,000 और गीता की ₹40,000। अब ये डिसाइड किया गया कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी सभी पार्टनर्स की कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बच्चों आपको बताना है कि किसको कितना पैसा लाना पड़ेगा या लेके जाना पड़ेगा ताकि उनकी कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। अतुल और गीता को कितना पैसा लाना या ले जाना पड़ेगा फ्रॉम देयर कैपिटल ताकि उनकी कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है बच्चों, और आपको ये सिर्फ अमाउंट ही नहीं पता करना है, साथ साथ उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी पास करनी है, पैसा लाने की या पैसा बिजनेस से लेकर जाने की। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लीजिए। उसके लिए जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ईरा के हिस्से की कैपिटल है ₹40,000 और ईरा का जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/4 है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 4/1। तो इस तरह से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल कर आ गई ₹1,60,000। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस टोटल कैपिटल को सबके नए रेशियो में बांटना है। बट नया रेशियो क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पहले हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो उसके लिए टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि कौन किसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऐसे में नया प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानना चाहिए और उस 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा देना है, जिससे आपको रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा और इस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देना है। उससे अतुल का नया शेयर आ जाएगा 3/4 इंटू 3/5 जो कि निकल कर आएगा 9/20। गीता का नया शेयर आ जाएगा 3/4 इंटू 2/5 यानी कि 6/20 और ईरा का नया शेयर आपको दे रखा है बच्चों 1/4 जिसे आप लिख सकते हैं 5/20। तो इस तरह से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 9:6:5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब अतुल और गीता दोनों की जो है नई कैपिटल निकाल लीजिए, जो कि हम ऐसे निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को उनके नए शेयर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, इस तरह से अतुल की नई कैपिटल आई ₹72,000। क्लियर बच्चों, और गीता की नई कैपिटल आई 1,60,000 इंटू 6/20 यानी कि ₹48,000 और ईरा की नई कैपिटल तो 40,000 ही निकल कर आएगी, आप चाहे निकालें या ना निकालें। ठीक है बच्चों, नए पार्टनर कैपिटल तो जो है वही रहेगी, दैट इज ₹40,000। बाकी आप 1,60,000 इंटू 5/20 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा बच्चों 40,000। अब हमें ये बताना है कि कौन पैसा लाएगा और कौन पैसा लेकर जाएगा। तो अतुल और गीता की जो नई कैपिटल है उनको लिख लीजिए पहले 72,000 और 48,000 और फिर इनकी एडजस्टेड कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है उन्हें लिख लीजिए 60,000 और 40,000। तो दोनों की नई कैपिटल्स उनकी पुरानी कैपिटल से ज़्यादा है तो दोनों को ही कैश लेके आना पड़ेगा। अतुल लाएगा ₹12,000 और गीता लाएगी ₹8,000। ठीक है बच्चों, तो दोनों को कैश लेकर आना पड़ेगा। और अब इस कैश को लाने की जर्नल एंट्री देख लीजिए बच्चों। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट टू गीताज कैपिटल अकाउंट,
यहाँ लिखिए 20,000, अतुल में लिखिए 12,000 और गीता में लिखिए 8,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों।